दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। आज डिफेंस से जुड़ी काफी बड़ी खबरें सामने आ रही है। इसके साथ ही वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरों के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें भारत के द्वारा 40,000 की संख्या में जेवलिन मिसाइल का ऑर्डर देने को लेकर खबर सामने आ रही है। इसके अलावा रोल्स रॉयस ने फाइटर जेट से पहले भारत के टैंक में अपने इंजन लगाने का ऑफर भारत को दिया है, जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच में एक नए डिफेंस रिलेशन की शुरुआत है। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन की तरफ से फाइटर जेट को लेकर जो तुर्की के ऊपर बैन लगा हुआ है उसको हटाने की मांग की गई है। इसके अलावा रोल्स रॉयस की तरफ से ही एक और अपडेट सामने आ रही है कि तमिलनाडु में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने को लेकर HAL के साथ बातचीत चल रही है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सभी खबर काफी इंटरेस्टिंग है। आज डिफेंस से जुड़ी काफी सारी खबरें हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस की तरफ से सामने आ रही खबर से। दरअसल हाल ही में रोल्स रॉयस की तरफ से चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो या फिर इंडियन आर्मी, तीनों के लिए अपने इंजन को लेकर भारतीय सेना के सामने पेशकश की गई है। रोल्स रॉयस ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के साथ बातचीत कर रही है भारत के फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट के इंजन को लेकर। इसमें ब्रिटेन की तरफ से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और IPR राइट्स वगैरह भी देने की बात कही गई और साथ में मिलकर एक नया इंजन बनाने का ऑफर दिया गया। वहीं इसके अलावा हाल ही में हमने आपको खबर दी थी कि इंडियन नेवी के लिए भी MT-30 इंजन का ऑफर भारतीय नौसेना को दिया गया। आपको बता दें, भारत लंबे समय से नेवी के जहाज के लिए यूक्रेन से इंजन मंगाया करता था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन भारत को इसकी सप्लाई रेगुलर बेसिस में करने में असफल रहा, जिस कारण से भारत एक नया विकल्प ढूंढ रहा था और तभी ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस की तरफ से इस इंजन का ऑफर दिया गया। लेकिन अब पहली बार ब्रिटेन की इस कंपनी की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए भी ऑफर दिया जा रहा है। दरअसल हाल ही में भारत ने रिकॉर्ड टाइम में अपने जोरावर लाइटवेट टैंक को विकसित किया है और भारत के इसी टैंक के लिए अब ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से इंजन का ऑफर भारत को दिया जा रहा है। इस इंजन का नाम MTU 8V199 इंजन है और DRDO और लार्सन एंड टूब्रो की तरफ से विकसित किए गए 25 से 30 टन वजनी जोरावर टैंक के लिए इसी इंजन को प्रपोज किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। ये टैंक उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में उपयोग के लिए बनाया जा रहा है, जैसे कि पूर्वी लद्दाख, जहां भारतीय सेना का सामना चीनी बख्तरबंद वाहनों से होता है। ब्रिटेन के द्वारा दिए गए इस ऑफर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन हमारी दूसरी खबर भी ब्रिटेन के रोल्स रॉयस की तरफ से ही सामने आ रही है। दरअसल पिछले दिनों ये खबर सामने आई थी कि फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट नोएडा के अंदर एक अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है और अब ऐसी ही खबर ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस को लेकर भी अब सामने आ रही है, जहां पर ब्रिटेन की ये कंपनी तमिलनाडु के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ढूंढ रही है। आप बाकायदा स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है HAL और रोल्स रॉयस दोनों मिलकर तमिलनाडु के अंदर रोल्स रॉयस की 4 से लेकर 5 यूनिट को लगाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं और ये स्टेटमेंट खुद रोल्स रॉयस के प्रेसिडेंट की तरफ से सामने आया है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों 4 से 5 यूनिट रोल्स रॉयस भारत के अंदर लगाने की तैयारी कर रही है। तो उसका मेन कारण यह है कि रोल्स रॉयस भारत में आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है। रोल्स रॉयस भारत में कई रक्षा और एरोस्पेस उपकरण बनाने वाली कंपनियों के साथ काम कर रहा है। ये कंपनी भारत में रक्षा उत्पादन सुविधाएं स्थापित कर रही है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को समर्थन देती है। रोल्स रॉयस के MTU इंजन भारतीय नौसेना के कई जहाजों और 80% से अधिक कोस्ट गार्ड बेड़े को शक्ति प्रदान करते हैं। कंपनी भारतीय नौसेना के दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत के लिए ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव इंजन ऑफर कर रही है। ये ड्राइव रोल्स रॉयस के MT-30 गैस टरबाइन पर आधारित है, जो 43 मेगावाट तक की शक्ति प्रदान कर सकता है। वहीं इसके अलावा जोरावर टैंक के बारे में तो हम आपको अपडेट दे ही चुके हैं कि उसका ऑफर भी रोल्स रॉयस की तरफ से भारत को दिया गया है। इसके अलावा रोल्स रॉयस भारतीय वायुसेना के मौजूदा जगुआर विमान के लिए एडोर 80
804/811 इंजन का समर्थन करता है। कंपनी HAL के साथ मिलकर इन इंजनों को बनाती है। HAL ने 2000 के दशक में हॉक एडवांस जेट ट्रेनर और रोल्स रॉयस एडोर 871 इंजन का निर्माण शुरू किया था। यानी कि हम देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जेट और इसके अलावा भारतीय नौसेना के जहाज के लिए 80% कोस्ट गार्ड के जहाज के लिए ब्रिटेन की ये कंपनी भारत के साथ मिलकर ऑलरेडी इंजन को बनाती है। यही कारण है कि 4 से 5 यूनिट तमिलनाडु के अंदर लगाने का विचार है, क्योंकि ये इंजन तो दोनों देश साथ में मिलकर बना ही रहे हैं। इसके अलावा जोरावर टैंक का ऑफर दिया जा रहा है। वहीं भारतीय वायुसेना के आधुनिक फाइटर जेट के लिए भी इंजन का ऑफर ब्रिटेन की तरफ से दिया जा चुका है और फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट के लिए भी साथ में मिलकर इंजन बनाने का ऑफर ब्रिटेन की तरफ से दिया जा रहा है। यही कारण है कि रोल्स रॉयस भारत में कई प्लांट लगाने जा रहा है। रोल्स रॉयस भारत में तकनीकी विकास और IP निर्माण पर जोर दे रहा है। कंपनी DRDO के साथ मिलकर ऐसे समाधान विकसित कर रही है जो भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और समय के साथ निर्यात के लिए भी उपयोगी होंगे। पिछले दशक में कंपनी ने हर 18 महीने में एक नया इंजन प्रमाणित किया है। कुल मिलाकर ब्रिटेन की तरफ से आए इन दोनों खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और क्या भारत को अपने फाइटर जेट इंजन के लिए रोल्स रॉयस के ऊपर भरोसा करना चाहिए या फिर फ्रांस या अमेरिका, इन दोनों में से किसी एक देश को चुनना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों तुर्की और जर्मनी को लेकर सामने आ रही है और इस खबर में भारत का कोई यूं तो डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन जर्मनी के चांसलर से तुर्की के राष्ट्रपति के द्वारा एक अपील की गई है और प्रतिबंधों को हटाने की मांग की गई है। दरअसल तुर्की अपनी सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग देशों से सहयोग मांग रहा है। राष्ट्रपति अर्दोगन ने जर्मन चांसलर ओलेफ से अनुरोध किया है कि वह तुर्की को यूरोफाइटर टाइफून जेट्स की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाए। तुर्की ने अमेरिका के साथ $23 बिलियन के F-16 जेट्स के अनुबंध को कम कर दिया है, जिसके चलते अब वे यूरोफाइटर टाइफून जेट्स खरीदना चाहते हैं। वॉशिंगटन में हुए नेटो सम्मेलन के बाद अर्दोगन ने बताया कि उन्होंने चांसलर ओलेफ से अपने युद्धपोतों के लिए इंजन खरीदने की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम सीमेंस के टरबाइन भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारे परमाणु संयंत्र के सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है। ये संयंत्र रूस द्वारा तुर्की के मेडिटेरियन तट पर बनाया जा रहा है। तुर्की अपने पड़ोसी देश ग्रीस के राफेल फाइटर्स और F-35 वार प्लेन के खरीद के जवाब में फाइटर जेट्स की डील को सुरक्षित करना चाहता है। ये दोनों नेटो सहयोगी देशों के बीच एजियन सागर से लेकर पूर्वी मेडिटेरियन तक क्षेत्र विवाद चल रहा है। चांसलर ओलेफ की सरकार ने अब तक तुर्की को यूरोफाइटर टाइफून जेट्स की बिक्री पर रोक लगाई है। वहीं इसका कारण तुर्की का रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का खरीदे जाना है। सीरिया में कुर्दिश बलों के खिलाफ सैन्य अभियान और नेटो में स्वीडन की सदस्यता को लेकर तुर्की की देरी भी है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यही यूरोपियन कंट्री अपने यूरोफाइटर को भारत के लिए सामने से ऑफर कर रहे हैं, वह भी भारत के पास S-400 डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद। लेकिन इन देशों को तुर्की के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है, जबकि इन्हीं के संगठन यानी कि नेटो का हिस्सा तुर्की है। ये दिखाता है कि किस तरह से यूरोपियन देश तुर्की को लेते हैं और कितना ट्रस्ट करते हैं। वहीं अब तुर्की की बेबसी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्रीस और तुर्की के मामले में अब तुर्की अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि इस मुद्दे पर भारत ने भी कभी टांग नहीं अड़ाई, लेकिन अब भारत भी ग्रीस के साथ खुलकर खड़ा हुआ है। कभी दोनों देशों के बीच युद्ध अभ्यास होता है जहां पर दोनों देशों के राफेल फाइटर जेट भाग लेते हैं, तो वहीं कई तरह की डिफेंस डील और दोनों देश एक दूसरे के साथ कई पार्टनरशिप करके चल रहे हैं, जो कि आने वाले समय में तुर्की के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारत के द्वारा 40,000 की संख्या में मिसाइल खरीदे जाने को लेकर न्यूज सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध में हमने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का भली भांति यूज देखा है और ये सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, क्योंकि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टैंक के लिए किसी सामस से कम नहीं रहे। इसके अलावा इनके द्वारा हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और यहाँ तक कि एडवांस ड्रोन को भी गिराया गया। वहीं भारतीय सेना के द्वारा क्लोजली रशिया यूक्रेन युद्ध को मॉनिटर किया जा रहा है और जो भी टैक्टिक और जो हथियार कारगर साबित हो रहा है उसको भारत अपनी सेना में भी अपडेट कर रही है। जैसे कि अर्मीनिया, अजरबैजान और रूस यूक्रेन युद्ध में हमने ड्रोन के यूज को देखा और कितने कारगर साबित हो सकते हैं युद्ध के मैदान में, ये भारत को समझ आया। इसके बाद 2020 से ही भारत ड्रोन के क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है और या तो भारत खुद इन्हें बना रहा है या दूसरे देशों से खरीद रहा है।
जैसे कि हेरॉन ड्रोन इजराइल से जो कि भारतीय सेना में मौजूद है, तो वहीं MQ-9 ड्रोन अमेरिका से भारत ने विवाद के समय खरीदा और आगे 31 और ड्रोन खरीदने जा रहा है। इसके अलावा स्वदेशी रूप से हर्मस नेत्र ड्रोन, स्वाम ड्रोन, घातक ड्रोन, इस तरह के ड्रोन भी भारत ने बनाया। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में एक और हथियार गेम चेंजर साबित हुआ और वह थी जेवलिन मिसाइल। यह एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसको कंधे पर रखकर दुश्मन के टैंक वगैरह को पल भर में निस्तेनाबूद किया जा सकता है और इसके कई सारे वेरिएंट मौजूद है। लेकिन भारत इसके मैन पोर्टेबल वाले वेरिएंट में काफी इंटरेस्ट ले रहा है। इसको अमेरिका के द्वारा बनाया जाता है और यूक्रेन को भारी मात्रा में अमेरिका ने इसे डिलीवर भी किया था और अब ऐसा माना जा रहा है कि भारत की तरफ से 40,000 की संख्या में यह जेवलिन मिसाइल खरीदी जाएगी। हालांकि दोस्तों भारत की तरफ से भी जो हमारी DRDO है उसके द्वारा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल को बनाया गया है, लेकिन क्योंकि वह अभी ट्रायल फेज में है, इसके साथ ही सेना के अधिकारी के द्वारा ये कहा गया है सेना में जेवलिन और DRDO के सिस्टम दोनों को एक साथ यूज किया जा सकता है। जेवलिन क्योंकि DRDO के MPATGM से हल्की है, साथ ही इनका उपयोग हाल फिलहाल में युद्ध के दौरान भी किया गया है, इसीलिए अमेरिका के साथ यह सौदा भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। बहरहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।